हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक और पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं इस लॉकडाउन में आप अपने घरों में सही सलामत और सुरक्षित हो गए। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में बहुत सुंदर हमारे समय जा रहा है। हम लोग 5-6 लोग प्रतिदिन हम मिलते हैं। कई घंटों हम लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, वचन का अध्ययन और मनन करते हैं। और हम आपसे भी ये कहना चाहते हैं, आपके घरों में रहकर आप भी परमेश्वर के नजदीक आइए, परमेश्वर की खोज करिए, एक पवित्र जीवन व्यतीत करिए। ये सारी चीजें जो इस दुनिया में घट रही है, इसके द्वारा यही प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। सो कृपया हर एक जन परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज का मेरा संदेश है सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। यस, इस कठिन समय में, संकट के समय में, महाक्लेश में, महामारी से भरे हुए दौर में हमें सुरक्षा, ईश्वरीय सुरक्षा की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय और 18वां वचन। आइए हम सभी जन अपनी अपनी बाइबलों को खोलें और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। लेवी व्यवस्था 25 का 18। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। यस, बाइबल यह स्पष्ट कहती है मेरे प्रियो कि आप क्या करिए, आप परमेश्वर के विधियों का पालन करिए, उसके नियमों को समझ बूझकर उस पर चलिए। यस, आज आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, बाइबल की मुख्य जो चीज है वो है आज्ञाकारिता। सबसे मुख्य चीज। विश्वास बाद में, प्रार्थना बाद में, उपवास बाद में, अन्य चीजें बाद में, लेकिन मुख्य चीज है आज्ञाकारिता। बाइबल में स्पष्ट यह भी लिखा है कि आज्ञा मानने वालों का प्रभु उद्धार करता है। बाइबल में यह भी लिखा है कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसकी विधियों के अनुसार चलेगा तो मैं तुझे चंगा करूंगा। यस, आप जिसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप उसके सेवक होते हैं, आप उसके सेवक होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रभु इजराइलियों से कह रहा है कि यदि आप मेरी विधियों का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को चलेंगे, आप क्या करेंगे, आप उस देश में निडर होकर बसे रहेंगे। निडर देश में बसना क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि आपको किसी भी चीज की भय नहीं होगा, किसी भी चीज का डर नहीं होगा, कोई शत्रु आपको कुछ हानि नहीं करेगा, किसी चीज से आपका नुकसान नहीं होगा। यस, सुरक्षा के लिए सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण वचन प्रभु हमसे देता है कि आप इस देश में जहां रह रहे हैं, आप निडर बसे रहेंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानिए ये समय में, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, आप इन कठिन समयों में भी निडर होकर बसे रहेंगे। आइए एक और वचन हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय और 27वां वचन। 33 का 27 हम पढ़ेंगे। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। एक्चुअल में व्यवस्था विवरण यह मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह फाइनल टच दे रहा है इज़राइलियों के जीवनों में
क्योंकि अब उसके मरने का समय, इजराइलियों को छोड़कर जाने का समय पास आ गया है। मोआब के एक पहाड़ी के ऊपर ही परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी करके बाइबल कहती है, उसकी लोथ क्योंकि नहीं मिली। लेकिन मरने के पहले इजराइलियों को वह उत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि आपका परमेश्वर आपका गृहधाम है, आपका परमेश्वर आपका शरण स्थान है, आपका परमेश्वर आपकी चट्टान है, वह आपके लिए एक सनातन भुजा है। यस, a God is our strong tower, righteous run it and have safety. यस, परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान, एक ऊंचा गढ़ है और वह हमारे लिए सुरक्षा है जो उसमें दौड़ते हैं। परमेश्वर मूसा इजराइलियों को इनकरेज कर रहा है अपने मरने के समयों में कि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने से परमेश्वर निकाल डालेगा। एक्चुअल में यरदन नदी पार करने की है, यरदन नदी पार करके यरीहो शहर में जाने के है, लेकिन क्या परमेश्वर करने वाला है वो सारी चीजें उसे समझ आ गई थी। इसलिए वो इजराइलियों को इनकरेज कर रहा है कि परमेश्वर यरदन को पार करा के तुम्हें यरीहो शहर में लेकर जाएगा और उनके शत्रुओं को नष्ट कर देगा, सत्यानाश कर देगा, उनको उस शहर से निकाल देगा। अवश्य ही आप भी आपके नगरों में, शहरों में निश्चिंत होकर रहिए। आप अपने परमेश्वर का अपना शरण स्थान, अपना दृढ़ गढ़, अपनी चट्टान बना लीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने से निकाल देगा और वह उनको सत्यानाश करेगा। यस, सत्यानाश करेगा शत्रुओं का। यस, मेरे जीवन में, आपके जीवन में आप जब पीछे पलट कर देखेंगे कितने बड़े बड़े दानव, कितने बड़े बड़े शत्रु हमारे जीवन में आए, हर अलग अलग रीति से मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उन सब को चकनाचूर कर दिया, उन सब का सत्यानाश कर दिया, उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, आज कोरोना के रूप में एक बड़ा दानव, एक बड़ा शत्रु हमारे जीवन में, हमारे देश में आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर उसे भी हमारे घर से, हमारे देश से निकाल बाहर करेगा और उसका सत्यानाश कर डालेगा। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज से न डरे, किसी भी चीज का भय न खाए। यदि डर मानना ही है तो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानिए। हम आगे चलेंगे, पहला इतिहास 17वां अध्याय और उसका 8वां वचन। पहला इतिहास 17वां अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है, हम देखेंगे। और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर नातान नबी के द्वारा परमेश्वर दाऊद के साथ बात कर रहा है। दाऊद को पुराने समय में घटी हुई कुछ चीजों को स्मरण दिला रहा है कि देख कैसे तेरा अभिषेक हुआ, तब से लेकर तू जंगल में भागा और तेरी जान को मैंने बचाया, और कैसे शत्रुओं से छुड़ाया, और कैसे मैं तुझे बचाकर मैं तुझे आगे लाकर इज़राइल का राजा बनाया। वो समयों में वो बता रहा है कि मैं तेरे साथ था, मैं तेरी जान को बचाकर तेरे सामने से तेरे शत्रुओं को मैंने नष्ट किया है। प्लीज ये समय जो हमारे देश में आया है, बिल्कुल भयभीत न होए, बिल्कुल व्याकुल न होए, बिल्कुल भी निराश और हताश न होए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपके घर में है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर वास करता है। अवश्य ही वह इन सारे शत्रुओं को जो आज आप देख रहे हैं उन्हें निकाल देगा और आपके सामने से नष्ट करेगा। और वो कहता है मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान
बड़ा कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, हमारे नाम को बड़ा करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें संपन्न करेगा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वह हमें समृद्ध करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा प्रॉमिस है वो वही कहती है मेरे प्रियो। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 16वां अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। यह तब अंगीकार कर रहा है जब वह जंगल में छुपता फिर रहा है। उसके शत्रु चारों ओर से उसे घेरे हुए थे और यह ऐलान किया गया था कि इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद का अंगीकार देखिए, दाऊद का विश्वास देखिए, दाऊद के हृदय की मानसिकता देखिए। दाऊद क्या कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। यस मेरे प्रियो, जो भी भाई, जो भी बहन इन समयों में परमेश्वर के साथ संगति करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, उसकी आत्मा से हर दिन भरता रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ निराशा, भय, किसी भी प्रकार का डर, व्याकुलता उसके जीवन में कदापि नहीं आएगी। दाऊद उस अंधकार की तराइयों में अंगीकार कर रहा है कि मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, वह नित्य मेरे दाहिनी ओर रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं आज आपको बड़े ही आनंद के साथ, विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ, छाती ठोक कर आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं डगमगाएंगे, आप नहीं खत्म होगे, आपका कोई भी अंत नहीं करेगा मेरे प्रियो। जैसे कि भजन संहिता 91:8 क्या कहता है, वह तू उस पर दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यस मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, आपके अंत को कोई नहीं देख सकता। यस, हर समय मैं कहता हूँ, मेरे अंत को कोई नहीं देखेगा, मेरे सेवकाई के अंत को कोई नहीं देखेगा, मेरे दिन खराब नहीं आने वाले हैं। मैं दृष्टि करूंगा और मेरे सारे दुष्टों के अंत को देखूंगा। बीते समयों में आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सब बातों में से हमें निकाला और हमें विजयी किया मेरे प्रियो। यस, मैं न डगमगाऊंगा। आपका विश्वास कहना चाहिए, आपका अंगीकार कहना चाहिए, मैं न डगमगाऊंगा। मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है, वो नित्य मेरे सम्मुख रहता है, मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर वो हमेशा मुझसे कहता है, ओ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, तू नहीं डगमगाएगा, तू नहीं गिरेगा करके। यस, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सुरक्षा वचनों में छुपी हुई है, अद्भुत सुरक्षा। आप शत्रुओं से घिरे होगे, अंधकार की तराई का सामना कर रहे होगे, लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, स्टैंड लिए हैं, मैं कहना चाहता हूँ समस्या छोड़कर भाग जाएगी, शत्रु लज्जित हो जाएंगे, पहाड़ उखड़ जाएंगे, लाल समुद्र फाड़ा जाएगा, आपके सारे शत्रुओं को रथों और घोड़ों सहित परमेश्वर समुद्र में डुबाकर मरवा देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वह आपका प्रभु है। आपको ऊंचा करना, आपको छुड़ाना, आपको शत्रुओं पर विजयी करना जानता है मेरे प्रियो। इसलिए हर कोई कहे मैं न डगमगाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 2 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। भजन 2:9 खोलेंगे, हम बाइबल खोलेंगे, सभी जन चुपचाप न रहे। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यस, पढ़ेंगे और कोई दूसरी लैंग्वेज में तू भी पढ़ेंगे। उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, Yes. तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मराठीमध्ये काय लिहिलंय बघा थोडस।
पढ़िए। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यस, मराठी मध्ये पढ़िए, इतना समय नहीं लगे। चलिए, क्या कहता है हिंदी में? तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। यस मेरे प्रियो, दाऊद शत्रुओं से घिरा है, जंगल में मारा मारा चुपता फिर रहा है, अपनी मौत उसने अपने आंखों से देख ली, अंधकार की रस्सियां उसे जकड़े हुए थी, हर जगह जान बचाकर वो भाग रहा है, लेकिन वह निराश और नकारात्मक अंगीकार नहीं कर रहा है, लेकिन वह सकारात्मक अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु तू मेरे शत्रुओं को चकनाचूर कर देगा, लोहे के डंडे से चकनाचूर कर देगा, और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर करेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। यस मेरे प्रियो, परिस्थिति आपके जीवन में मैं बता दूं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी भयावह समय हो, आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करिए, परमेश्वर के वचन को क्लेम करिए। वो हाइड्रोजन बॉम्ब से भी शक्तिशाली है, वह संसार की किसी भी विपत्ति और संकट से कई गुना शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। 1 कुरिन्थियों 13:8 कहता है, प्रेम कभी नहीं टलता, ओ प्रेम कभी नहीं टलता। पढ़ेंगे क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 13:8? लव नेवर फेल्स। प्रीती कधी अंतर देत नाही, हाँ? संदेश असले तरी ते संपतील। 1 कुरिन्थियों 15:13-8 पहली लाइन। प्रीती कधी अंतर देत नाही। यस, हिंदी में लिखा है प्रेम कभी नहीं टलता, मराठी में लिखा है प्रीति कभी अंतर देत नहीं, संपत नहीं। इंग्लिश में लिखा है लव नेवर फेल्स। यस, लव कभी हारता नहीं, पराजित नहीं होता। लव कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। अर्थात यीशु मसीह कभी पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं। यदि यीशु मसीह को आपने अपना परमेश्वर बना लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके विश्वास को अत्यंत दृढ़ कीजिए, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाइए और अंगीकार करिए। ओ मैं न डगमगाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरी कुछ हानि नहीं होगी, मेरे अंत को कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। क्या कह रहा है दाऊद वहां पर? तू लोहे के डंडे से उन्हें टुकड़े टुकड़े करेगा, और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। यस, आपके शत्रुओं की अवस्था भयानक से भयानक कर देगा प्रभु, सत्यानाश कर देगा, चकनाचूर कर देगा, नष्ट कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 34 और 7। ये वचन मुझे बहुत ही आनंदित करता है, बहुत ही सुंदर ये वचन है। क्या लिखा है भजन 34 का 7 में? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, फिर एक बार कोई पढ़े। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, यहोवा का दूत क्या करता है? डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है। मैं कुछ वचन स्वर्गदूतों के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। खोलेंगे भजन संहिता 91 का आई थिंक 11 या 12 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। थोड़ा सा इब्रानियों 1:13 भी खोलेंगे। स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल क्या कहती है, वो कौन है, हमारे जीवन में उनका क्या कार्य, क्या रोल अदा किया जा गया है, पढ़ेंगे।
और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी। 14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल इन 3 जगहों में क्या कह रही है? नंबर 1 34 में लिखा है वह अपने दूतों को क्या लिखा है कि यहोवा के पवित्र लोगों, कौन सा वचन पढ़े? भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आप अकेले नहीं है मेरे प्रियो, इस संसार में परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके भीतर में है, आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के दिव्य दूत भी सदैव आपके संग और साथ रहते हैं। लिखा है 34:7 में परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर छावनी करते हैं। भजन 91:12 में लिखा है वह अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देता है। आप कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो, आप डरिए नहीं, आप केवल परमेश्वर पर ध्यान करें, विश्वास करें और उसके वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी है कि वह आपके संग और आपके साथ रहे। जहां कहीं भी जाए आपके संग रहे, आपको पत्थर से ठेस न लगे वरन हाथ उठा लेंगे। इब्रानियों 1:14 में एक लिखा है कि स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत सेवा टहल कर। यस, स्वर्गदूत भले ही स्वर्ग में रहते होंगे, हमसे शक्तिशाली, हमसे अधिकार में अधिक, हमसे ताकतवर होगे, ऊंचे पूरे होगे और सब कुछ उड़ते होगे, सब कुछ होगा, लेकिन स्वर्ग हमसे ऊंचे श्रेष्ठ दर्जे में बनाए गए होंगे। लेकिन मैं बताऊं, स्वर्गदूत ये क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्मा है। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उसकी आराधना के साथ साथ एक और कार्य सौंप दिया, सेवा सौंप दी। क्या थी? कि तुम मिट्टी से बनाए गए मनुष्य की सेवा टहल करोगे। यस, आप जब सेवकाई में होते हैं, यात्रा में होते हैं, कठिनाइयों में होते, परमेश्वर का दूत आपकी सहायता करता है, सुरक्षा करता है, आपके लिए मदद के लिए वह सदैव तत्पर रहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 और उसका 9 और 10। थोड़ा जल्दी हम पढ़ेंगे और आज के संदेश को समाप्त करेंगे। भजन 91। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसके लिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यस, भजन संहिता 91:9 में लेखक कह रहा है मैंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, वो परम प्रधान मेरा शरण स्थान ठहरा है। यस, आप परमेश्वर को यदि शरण स्थान मानेंगे, गढ़ मानेंगे, अपनी चट्टान बना लेंगे, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको समझाऊं कि कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी संकट आपके डेरे के निकट नहीं आएंगे। इसका अर्थ ये क्या कि आपने परमेश्वर को जान लिया। कई लोग गलत संदेश प्रचार करते हैं, आपने परमेश्वर को जान लिया, आपका उद्धार हो गया, आपका प्रभु यीशु बन गया, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगे, सब अच्छा होगा। नहीं, ये गलत सुसमाचार है। प्रॉब्लम्स आएंगी, संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने संसार को, संकट को, क्लेश को जीत लिया है और वह आपको भी उसमें से जय के साथ निकालेगा और आपको उसमें से छुड़ाएगा। वो कह रहा है इस संसार में, मुझे लगता है यूहन्ना 16वां अध्याय और 33वें वचन में वो कहता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस, संसार में आप जब तक है
क्लेश होएगा, संकट आएंगे, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया यानी क्या? इस संसार में जो है, जो इस संसार में पीछे से काम कर रहा है वो शैतान, उस शैतान को मैंने जीत लिया है और मैं तुम्हें भी उससे छुड़ाऊंगा, जय दूंगा करके वो कहता है। वो कह रहा है आप यदि परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेंगे, दृढ़ गढ़ और चट्टान बना लेंगे, तो कोई भी दुख आपके निकट नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं। इसका अर्थ आएगी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रभु उन सब से आपको छुड़ा लेंगे। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना तपाए गए आग के भट्टे में से परमेश्वर ने निकाल लाया, छुड़ा लाया। ओ उनकी कुछ भी हानि नहीं हुए, सर के बाल नहीं झुलसे, स्किन नहीं जली मेरे प्रियो, जलने की बदबू भी नहीं आई मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में उतर आया उन्हें छुड़ाने के लिए। यस मेरे प्रियो, ठीक ऐसे ही विपत्ति, दुख और आग के भट्टे से परमेश्वर आपको और मुझको भी छुड़ाएगा। एक वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। भजन 40:1 पढ़ेंगे। भजन संहिता 40वां अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यस, इस समय आपके घरों में यदि आप दुखी और निराश अवस्था में पड़े होंगे और सोच रहे होंगे अरे मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, मेरे तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, अरे चर्चेस बंद है, पास्टर्स भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, पास्टर्स भी नहीं मिल पा रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं। अजी मनुष्य शायद आपको भूल जाए, आपकी सुधि न ले, लेकिन एक जन है जो अति सहज, अति सरल, अति सीधे रीति से, अति सहज रीति से आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। उसका नाम है परमेश्वर। वो कह रहा है संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। सहायक ग्रीक में जो वर्ड आया है सहायक के लिए, पैराक्लिटोस, अर्थात मित्र, दोस्त। यीशु कौन है? हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा सहायक है, हमारा फ्रेंड है, हमारा बॉडीगार्ड है, हमारा अंगरक्षक है, हमारा बड़ा भाई है। यस, भजन संहिता 150 अध्याय में आप देखेंगे वह अक्सर लेखक अंगीकार कर रहा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है, तू अपने हाथों की आड़ में ले लेता है, तेरे सम्मुख में हम सुरक्षा पाते हैं, अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा लेता है, अपने मंडप में हमें तू सुरक्षा देता है। यस, आप भी यीशु मसीह को इसी रीति से अंगीकार करें। यीशु तू मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, मेरा शरण स्थान है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी छुपने का स्थान है, तू ही है जो मेरे प्रार्थना का उत्तर देता है, तू ही है परमेश्वर। यीशु तू मुझे जय देता है, यीशु तू मेरी चंगाई करने वाला है, यीशु रोज की रोटी देने वाला तू है, यीशु मेरी सहायता करने वाला तू है, यीशु मेरी जरूरतें पूरी करने वाला तू है, यीशु इन परिस्थितियों को बदलने वाला तू है। यस मेरे प्रियो, बहुत शीघ्र आप देखेंगे यीशु मसीह की दया कोरोना को समाप्त कर देगी, इस परिस्थिति को बदल देगी। यीशु मसीह का अनुग्रह को, लॉकडाउन को खत्म कर देगा और सब कुछ पहले के समान हो जाएगा, पहले से उत्तम हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, रोमियो 8:28 वचन, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है। यस, परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, खराब हो, आप क्या करिए? अपने प्रभु से, अपने यीशु से हम प्रेम करिए, वो सारी बातें मिलाकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। एट द एंड अंगीकार करिए दाऊद के समान, यीशु तू मेरी चट्टान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान। आइए ये समय हम सभी जन अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद। संसार डरा हुआ है, अपने घरों में दुबक कर बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु तेरे लोग सुरक्षित है, भले चंगे हैं।
निडरता के साथ वे बसे हैं इस देश में, क्योंकि तू हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा शरण स्थान, हमारा दृढ़ गढ़ है। कोई भी हमारे अंत को नहीं देखेगा, लेकिन हम दृष्टि करेंगे और दुष्टों के अंत को देखेंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद, महिमा तुझे देते हैं। इस YouTube की सेवकाई के द्वारा तुझे महिमा मिले, हम घटे और तू बढ़ता जा। धन्यवाद यीशु के। बाय, प्रेज द लॉर्ड।